अमेरिका की अच्छी डील के मायने हैं ईरान 440 किलो यूरेनियम ट्रंप को सौंप दे, ईरान हॉर्मुज पर ट्रंप का कंट्रोल मान ले। यही दोनों शर्तें ईरान मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ट्रंप ने सबसे घातक हथियारों से दहलाकर ईरान को राउंड 2 के युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर AGM-114 हेलफायर मिसाइलों से हमला किया। ये अमेरिका की बेहद सटीक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। हेलफायर मिसाइल लेजर गाइडेड और रडार गाइडेड दोनों वर्जन की होती है, जिनकी रेंज करीब 7 से 11 किलोमीटर तक होती है। ये मैक 1.3 की रफ्तार से टारगेट को तबाह करती है। 45 से 50 किलोग्राम वजनी मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है। इन मिसाइलों को MQ-9 रीपर ड्रोन्स, अपाचे हेलीकॉप्टर और नेवी के हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। मिसाइलों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी फास्ट बोट के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं ईरान की मिसाइल साइट को अमेरिका ने स्मार्ट बम से धुआं किया। अमेरिका ने JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन स्मार्ट बमों की बौछार बंदर अब्बास साइट पर की। JDAM एक गाइडेंस किट है जो सामान्य बमों को GPS यानी गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स में बदल देती है। ये तकनीक फाइटर एयरक्राफ्ट को बेहद सटीक हमले करने में मदद पहुंचाती है। JDAM बमों की रेंज 15 से 28 किलोमीटर तक हो सकती है। 500 पाउंड से लेकर 2000 पाउंड तक ये बम F-35 जेट से बरसाए जाते हैं। कंक्रीट और इस्पात के बंकरों को एक धमाके में धूल बना देने वाले बमों की बौछार कर ट्रंप ने युद्ध के अगले एपिसोड की झलक भर दिखाई। लेकिन ईरान के इरादे भी अब फुल एंड फाइनल के हैं। ईरान दूसरे दौर के युद्ध में सुपर पावर की पावर फ्यूज करने का प्लान बना चुका है। ईरान ने अमेरिका के जिन सैन्य अड्डों की हिट लिस्ट बनाई है, उनके नाम भी जरा जान लीजिए। कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डा अल उदैद, संयुक्त अरब अमीरात का अल दाफरा एयरबेस, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन का मुफाक अल साल्टी एयरबेस, कुवैत का अली अल सलीम हवाई अड्डा और कैंप आरिफ जान, इराक में एन अल असद एयरबेस और एरबिल एयरबेस, बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस। 28 फरवरी को युद्ध भड़कने के बाद से ईरान ने इन सभी सैन्य अड्डों को रॉकेट धमाकों से दहलाया था, लेकिन तब ईरान का प्राइम टारगेट दुश्मन देश थे। हालांकि दूसरे राउंड में ईरान पूरा जोर इन अड्डों को तबाह करने में लगाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने चेतावनी दी कि ट्रंप ने युद्ध की जिस आग को फिर से भड़काया है, वो खाड़ी के कई देशों को अपनी जद में लेने जा रही है।